आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली की साधना, भक्ति के नियम और उपाय के बारे में। माँ काली की साधना चमत्कार नहीं, आत्म परिवर्तन की शक्ति, डर नहीं, भीतर की शक्ति को जगाने का मार्ग। माँ काली की साधना केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन और पूर्ण समर्पण की प्रक्रिया है। ये साधना भय दूर करने, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए की जाती है। लेकिन माँ काली की भक्ति या साधना तभी सफल होती है जब कुछ आवश्यक बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा और विश्वास। माँ काली की साधना में दिखावा या केवल इच्छा से कुछ नहीं होता। जब साधक पूर्ण विश्वास और निष्कपट भाव से माँ को स्वीकार करता है, तभी साधना का मार्ग खुलता है। भय, संदेह और अहंकार इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। दूसरी जरूरी चीज है शुद्ध आचरण। साधना काल में साधक को सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, नशे से दूर रहना और मन को शुद्ध रखना आवश्यक होता है। माँ काली उग्र जरूर है, लेकिन वे पवित्र मन को ही स्वीकार करती हैं। तीसरी बात है नियम और अनुशासन। साधना के लिए एक निश्चित समय, स्थान और नियम होना चाहिए। रोज एक ही समय पर साधना करना, आसन और दिशा का ध्यान रखना और साधना को बीच में न छोड़ना बहुत आवश्यक है। अधूरी या टूटी हुई साधना फल नहीं देती। चौथी आवश्यक चीज है सही मंत्र और विधि। माँ काली के मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए बिना जानकारी या गुरु मार्गदर्शन के तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में साधक सरल जप, नाम स्मरण और ध्यान से भी माँ को प्रसन्न कर सकता है। पांचवी बात है भय का त्याग। माँ काली की साधना में डर सबसे बड़ा शत्रु है। उनका स्वरूप उग्र है, लेकिन वे अपने भक्तों की सबसे बड़ी रक्षक होती हैं। जो साधक निर्भय होकर साधना करता है, माँ स्वयं उसकी रक्षा करती है। छठी और अंतिम चीज है समर्पण। जब साधक अपने कर्म, अहंकार और इच्छाओं को माँ के चरणों में अर्पित कर देता है, तभी सच्ची काली भक्ति शुरू होती है। माँ काली साधक से कुछ नहीं लेती, बल्कि उसे भीतर से शक्तिशाली बना देती है। याद रखिए, माँ काली की साधना सिद्धि पाने का नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का मार्ग है। जब भक्ति सच्ची होती है, तो माँ काली स्वयं जीवन का मार्ग प्रशस्त कर देती है। माँ काली की साधना, विधि और नियम। माँ काली की साधना अत्यंत गहन, शक्तिशाली और आत्मपरिवर्तन का मार्ग है। ये साधना केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भय, अहंकार और अज्ञान के नाश के लिए की जाती है। लेकिन माँ काली की कृपा पाने के लिए साधना विधि और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहले बात करते हैं साधना की तैयारी की। साधना शुरू करने से पहले मन, शरीर और स्थान की शुद्धता आवश्यक है। साधक को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। काले, लाल या सफेद वस्त्र उत्तम माने जाते हैं। साधना का स्थान शांत, एकांत और पवित्र होना चाहिए, जहां रोज एक ही स्थान पर बैठा जा सके। अब साधना का सही समय। माँ काली की साधना प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि के समय अधिक फलदायी मानी जाती है। अमावस्या, मंगलवार, शुक्रवार और नवरात्रि विशेष रूप से श्रेष्ठ माने गए हैं। साधना के लिए एक निश्चित समय तय करें और प्रतिदिन उसी समय साधना करें। साधना विधि। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। आसन के लिए कंबल, ऊनी आसन या कुश का आसन प्रयोग करें। भूमि पर सीधे न बैठें। माँ काली का चित्र या प्रतिमा सामने स्थापित करें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप अर्पित करें। इसके बाद मन को शांत करके माँ का ध्यान करें और उनका स्मरण करें। भक्ति मार्ग की साधना में सरल जप सर्वोत्तम माना गया है। माँ काली के नाम का जप करें या ओम क्री कालिकाय नमः जैसे सरल मंत्र का श्रद्धा से जप करें। जप की संख्या अपनी क्षमता के अनुसार रखें, लेकिन प्रतिदिन समान रखें। जप के बाद माँ से प्रार्थना करें और अपनी रक्षा व मार्गदर्शन की कामना करें। अब बात करते हैं साधना के नियमों की। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, नशा और तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। क्रोध, झूठ, अहंकार और किसी का अहित करने से बचें। साधना के बीच किसी भी दिन विराम न दें। यदि साधना शुरू की है तो उसे पूर्ण करें। किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग बिना गुरु मार्गदर्शन के न करें। भय त्याग अत्यंत आवश्यक है। माँ काली का स्वरूप उग्र है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए करुणामयी माता है। साधना के दौरान डर, भ्रम या नकारात्मक विचार आए तो घबराएं नहीं। श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। साधना का समापन। साधना पूरी होने पर माँ को धन्यवाद दें। दीपक को अंत तक जलने दें। साधना का फल किसी को दिखावे के लिए न बताएं। इसे गुप्त रखना ही श्रेष्ठ माना जाता है। अंत में ये समझना आवश्यक है कि माँ काली की साधना सिद्धि पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबल का मार्ग है। जब साधक सच्चे मन से माँ को स्वीकार करता है, तब माँ काली स्वयं जीवन की रक्षा और दिशा दोनों देती हैं।
ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हर साधक के मन में आता है। माँ काली की साधना किसी निश्चित समय सीमा में सफल होने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि भक्ति कोई परीक्षा नहीं होती। साधना का फल साधक की श्रद्धा, निष्ठा, नियम और समर्पण पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो यदि कोई साधक नियमित रूप से, शुद्ध भाव से और बिना किसी लालच के माँ काली का स्मरण और साधना करता है, तो 21 दिन में मन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। भय कम होने लगता है, नकारात्मक विचार घटते हैं और माँ की ओर आकर्षण बढ़ता है। 40 दिनों की निरंतर साधना से साधक का मन स्थिर होने लगता है। इस समय तक साधक के जीवन में संयम, धैर्य और आंतरिक शक्ति दिखाई देने लगती है। यही वो चरण होता है जहां व्यक्ति सच्चे अर्थों में मां काली की भक्ति की ओर बढ़ता है। 90 दिनों की साधना को परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि तक जो साधक नियम, आचरण और विश्वास बनाए रखता है, वो स्वयं को बदला हुआ अनुभव करता है। डर, असुरक्षा और मानसिक कमजोरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही अवस्था मां काली के भक्त बनने की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। कुछ साधकों को जल्दी अनुभव होते हैं, कुछ को समय लगता है। मां काली की भक्ति में अनुभव दिखावे के लिए नहीं होते। कई बार मां साधक की परीक्षा लेती हैं, धैर्य और विश्वास को परखती हैं। ये भी समझना आवश्यक है कि मां काली की साधना का उद्देश्य दर्शन या चमत्कार नहीं है। जो व्यक्ति बिना अपेक्षा, बिना भय और बिना स्वार्थ के साधना करता है, वही सच्चा काली भक्त बनता है। अंत में यही सत्य है कि जब साधक अपने जीवन को मां काली को समर्पित कर देता है, उसी क्षण से वो उनका भक्त बन जाता है। समय केवल भीतर के परिवर्तन को प्रकट करता है,